तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। और दोस्तों, द जीरो राजस्थान के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम पीएसएल मैटर पीएसएल न्यूज। दोस्तों, आज आपको पता लगे क्या होगा कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। एंड आप देख पा रहे होंगे कि मैं भी एक सेबी की वेबसाइट पे लॉगिन हूं। तो मैं आपको दिखा देता हूं आज की डेट। आज 8 तारीख फरवरी 2019 की ये न्यूज़ है। एंड मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एंड मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने किस आधार पर ये दिए आपको, ये जो न्यूज़ ये दिए हैं। दावा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2019। ये आप सेबी की वेबसाइट देख पा रहे होंगे और ऊपर लिखा हुआ है पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों से दावा आवेदनों की प्राप्ति। ठीक है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी निवेशक है जो 2500 रुपये से ऊपर जिनके पैसे अभी तक जमा है और उनका रिफंड नहीं मिला है, तो वो रिफंड की जानकारी मैं आपको दूंगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको रिफंड के लिए आवेदन करना है। कल मैं आपको भर के दिखाऊंगा कि कैसे वो फॉर्म भरना है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर लाल कलर का बटन है जिस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं आगे। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर एम लोढ़ा समिति पीएसएल लिमिटेड के मामले में सेबी द्वारा गठित एक समिति है जो सुब्रत भट्टाचार्य वी सिक्योरिटी एक्सचेंज में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 फरवरी 2016 के आदेशानुसार बीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों की बिक्री के लिए न्याय बोर्ड सेवानिवृत्त आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में भारत और अन्य जुड़े मामलों और बिक्री आय का उपयोग करके उन निवेशकों को वापस करने के लिए जिन्होंने पीएसएल लिमिटेड समिति में अपना पैसा लगाया है। समिति ने पहली बार पीएसएल निवेशकों के संबंध में दावा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी कुल बकाया राशि मूलधन पीएसएल के ₹7 2500 सत्यापन के बाद आदेशों में पाए जाने वाले दावों के संबंध में धन वापसी की गई। उक्त प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। आपने ये देख लिया होगा कि जिनका 25 था उनका भुगतान अभी तक पैसा दे दिया गया है। उनका लास्ट 31 दिसंबर था। और उसके बाद सत्यापन के बाद आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ऑप्शन सत्यापन के बाद, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके सामने, ये आपने देख पा रहे होंगे इस आदेशों के बाद। और ये समिति ने अब पीएसएल लिमिटेड के साथ बकाया दावों वाले सभी निवेशकों से दावे प्राप्त करने का फैसला किया है। अपने दावों को प्रस्तुत करने के इच्छुक निवेशक समर्पित वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। ये साइट आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बाकायदा भर के दिखाऊंगा कैसे वो भरना है, आपको वो फॉर्म भरना है जो सेबी द्वारा पोर्टल पे दिया गया है। एंड आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको जल्दी भरना है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आने वाला है। ऑलमोस्ट 6 करोड़ जनसंख्या है एंड आपका फॉर्म रह नहीं जाए, इसलिए मैं आपको जो मेरे 1 या 2 लाख व्यूअर्स इसको इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सबको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा। बिकॉज मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड मुझे पूरी नॉलेज है इसके बारे में कि क्या कैसे किया जाना चाहिए। मुझे वेबसाइट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे यूट्यूब चैनलों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर लाल कलर का एक बटन है, उसको उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आगे क्या दिए है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यह सूचित किया जाता है कि अंग्रेजी और हिंदी में डेमो वीडियो दावा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदान किए गए हैं और किसी भी दावे के आवेदन को जमा करने से पहले इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा निवेशकों को उनके मूल पीएसएल पंजीकरण प्रमाण पत्रों के साथ भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी जाती है जब तक कि समिति से प्राप्त विशिष्ट सूचना पर यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि दावा की गई धन वापसी का पूरा होना केवल आदेश की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया के पूरा होने पर माना जाएगा और ये समिति के पास धन की उपलब्धता पर आधारित होगा। और आप देख पा रहे होंगे आपको जल्दी सूचना प्रोवाइड करने के लिए अभी 11 बजे और 11 बजे मैं आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एंड आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ही आपको वो जानकारी दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सबमिट करना है। मैं खुद का फॉर्म आपको भर के सबमिट करके दिखाऊंगा। एंड आगे मैं आपको वो वीडियो पोर्टल दिखा देता हूं कि आप यदि पहले सीखना चाहते हैं कि कैसे वो भरना है, जो सेबी द्वारा आया हुआ है वो आप ये देख सकते हैं। एंड पुनः आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब का लाल बटन आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ये जो क्लिप आई है सेबी द्वारा, इसको सुन लेते हैं एंड सीख लेते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। पीएसीएल लिमिटेड के मामले से संबंधित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति को पीएसीएल लिमिटेड के निवेशक दावे संबंधी अपने आवेदन कैसे प्रस्तुत करें।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से धन वापसी यानी कि रिफंड संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की चरणबद्ध प्रक्रिया। धन वापसी की संक्षिप्त प्रक्रिया। पीएसीएल लिमिटेड के मामले से संबंधित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति वह समिति है जिसका गठन सेबी द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य बनाम सेबी, जिसका सीए नंबर 13301/2015 है, के मामले में और दूसरे संबंधित मामलों में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री आदि करना है, ताकि बिक्री से मिलने वाले पैसे से उन निवेशकों का भुगतान किया जा सके जिन्होंने अपना पैसा लगाया हो। इस संबंध में पीएसीएल के जिन निवेशकों के दावे बकाया हो, उन निवेशकों को समिति यह सूचित करना चाहती है कि वे रिफंड के लिए दावे संबंधी अपने आवेदन www.sebipaclrefund.co.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2019 है। दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए: पीएसीएल का प्रमाण पत्र या रसीद, पैन कार्ड, रद्द किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापन पत्र यानी कि वेरिफिकेशन लेटर, फोटो। दावे संबंधी आवेदन इस प्रकार प्रस्तुत करें: www.sebipaclrefund.co.in पर जाते ही आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर आप होम पेज पर दिख रहे रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करते ही यह पेज दिखाई देगा। दिए हुए सभी कॉलम भरें। अपना पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पीएसीएल के प्रमाण पत्र में बाईं तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा। अपना पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा डालें। स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा टाइप करें। अब अपना मोबाइल नंबर डालें। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी के आइकन पर क्लिक करें। फिर आप यहां दिखने वाली स्क्रीन में वह ओटीपी डालें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हो। यदि आपको ओटीपी न मिले या यदि आपने गलत ओटीपी डाल दिया हो तो आप फिर से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। एक बार जब आप सही ओटीपी डाल देंगे तब उसके बाद आपको अपने आवेदन के लिए पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब आप फिर से वही पासवर्ड डालें जो आपने अपने आवेदन के लिए बनाया है। एक बार जब आप सही पासवर्ड डाल देंगे तब स्क्रीन पर यह संदेश दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अपना पासवर्ड डालें। कैप्चा डालें। ये विवरण डालने के बाद दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करें। एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आप दावे संबंधी अपना आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के पहले चरण में पहुंच जाएंगे। अब अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा पीएसीएल के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो। अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो और साथ ही पैन नंबर भी डालें।
इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में आपके पास जितने भी PACL के प्रमाण पत्र और रसीदें हो उनकी कुल संख्या यहाँ डालें। यदि आपके पास PACL का एक प्रमाण पत्र हो और 2 रसीदें हो तो इस तरह से PACL के प्रमाण पत्र और रसीदों को मिलाकर कुल संख्या 3 हुई। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में दावे की कुल रकम यहाँ डालें। दावे की कुल रकम की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा यहाँ बताया गया है। यदि आपको PACL द्वारा भूमि आवंटित की गई है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। यदि आपने भूमि आवंटित कॉलम में यस का चयन किया है तो आवंटित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग गज / स्क्वायर यार्ड में दर्ज करें। आप यह विवरण सेव कर ले और फिर प्रक्रिया के दूसरे चरण में पहुंच जाएं। अब प्रक्रिया के दूसरे चरण में आप अपने बैंक विवरण डालेंगे। कृपया अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा बैंक खाते में लिखा हुआ हो। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से IFSC कोड चुनें। फिर अपनी बैंक खाता संख्या डालें। अपनी बैंक खाता संख्या दोबारा डालें। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से यह चुनें कि आपका खाता बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट है या फिर चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट है। आप ये विवरण सेव कर लें और फिर प्रक्रिया के तीसरे चरण में पहुंच जाएं। अब इसके बाद आप प्रक्रिया के तीसरे चरण में आ जाएंगे जहां आप समर्थक दस्तावेज यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर अपनी फ़ोटो अपलोड करें। अब आप अपने पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। अब रद्द किए हुए चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। यदि आपके पास चेक बुक न हो तो बैंक की जिस शाखा में आपका खाता हो उस शाखा द्वारा इस फॉर्मेट में जारी किए गए बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन लेटर की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। आप ये विवरण सेव कर लें और फिर प्रक्रिया के चौथे चरण पहुंच जाएं। अब इसके बाद आप प्रक्रिया के चौथे चरण में आ जाएंगे जहां आप PACL का प्रमाण पत्र और रसीदें अपलोड करेंगे। फिर ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से PACL सर्टिफिकेट चुनें। फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीख और रकम के विवरण उनके लिए दिए हुए कॉलम में भरें। फिर PACL सर्टिफिकेट अपलोड करें और सेव बटन पे क्लिक करें। फिर आप किए गए भुगतानों से संबंधित रसीदों के विवरण डालने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ ड्रॉप डाउन में दी हुई सूची में से PACL रिसिप्ट्स का विकल्प चुनें। फिर आप रसीद नंबर, रसीद की तारीख और रकम के विवरण उनके लिए दिए हुए कॉलमों में भरें। फिर रसीद अपलोड करें और सेव बटन पे क्लिक करें। यदि आपके पास और भी रसीदें हो तो आप उन्हें ऐड न्यू पर क्लिक करके डाल सकते हैं। एक बार जब सभी रसीदें अपलोड हो जाए तो आप यह जांच लें कि अपलोड किए गए दस्तावेज नीचे सारणी में दिख रहे हैं या नहीं। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सभी विवरण डल गए हैं तब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक प्रीव्यू स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपके द्वारा डले गए सभी विवरण दिखेंगे। यदि आप प्रीव्यू स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट न हो तो आप कैंसिल के आइकन पर क्लिक करके पीछे जाकर अपने आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। यदि आप प्रीव्यू स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से संतुष्ट हो जाए तो आप आई अग्री पे क्लिक करें और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। आपका आवेदन समिति के पास प्रस्तुत हो जाएगा। एक बार जब आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं तब आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। कृपया इस नंबर को नोट कर लें। अब आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। स्क्रीन पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रेफरेंस नंबर कॉलम में दिख जाएगा। यदि आपके कोई प्रश्न या संदेह है तो कृपया अपना दावा आवेदन करने से पहले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि FAQs में देखें। बाद आपको यकीन हो ही गया होगा तो आपको मैं कल बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी प्रक्रिया के साथ बताऊंगा। तो अब आपसे पुनः एक बार निवेदन है, आपने पूरा वीडियो देख भी लिया, आपको पता भी लग गया कैसे क्या करना है। तो अब आपसे पुनः निवेदन है, आप चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको कैसे फॉर्म भरना है बिना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत आने वाला है, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा। तो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी अपने PACL PD साथियों को ये वीडियो जरूर पहुंचा दे ताकि बेचारे वो भी तो फॉर्म भर पाएँ, गरीब निवेशक वो भी ये फॉर्म भर पाएँ। और मैं सिखा दूंगा आपको अच्छी तरह, सभी को इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। प्रत्येक ग्रुप में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए एंड आपको मैं ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। बिल्कुल हम पैसे लेके रहेंगे। देश जीरो का फुल सपोर्ट कीजिए, बिकॉज देश जीरो की वजह से ये सारा संभव हुआ है। अगले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देश जीरो ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से संभव हुआ है। बहुत सारे संगठन आप देखना कितनी कितनी लंबी लंबी फेंकेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब समझदार, आप कुछ समझ गए होंगे।